सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्यवाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम वोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गणितम। अपने नियम सार जी परमागम की स्वाध्याय चलती है। अभी अपन गुरुदेव श्री की सीडी प्रवचन के आधार से बहुत ही जो गंभीर गाथा है 121 से 125, इसमें जो विकार जीव की परिणति में होता है, राग द्वेष रूप अथवा मोह मिथ्यात्व रूप, वह स्वतंत्र ही होता है, कोई कर्म के कराए नहीं होता। बहुत स्पष्टपणे आज की चर्चा थी कि आत्मावलोकन आदि ग्रंथों में तो ऐसा कहा कि कर्म के निमित्त बिना विकार माने तो फिर विकार स्वभाव हो जाएगा, ऐसी चर्चा कही। लेकिन उसका आशय क्या है? उसका आशय ये है कि वहाँ निमित्त का ज्ञान करा करके आत्मा के स्वभाव की शुद्धता को सिद्ध करना है। लेकिन निमित्त कहकर के ही तो कहा है, उससे होता है ऐसा तो नहीं कहा। तब गुरुदेव श्री ने कहा था कि ये जिन शासन में निमित्त की भी चर्चा करके व्यवहार बताया जाता है और वस्तु का स्वतंत्र परिणमन सिद्ध करके उसका निश्चय भी बताया जाता है। अंतिम एक लाइन थी, बिल्कुल अपन जब सुन रहे थे तो वो लाइन थोड़ी सी मुझे बहुत प्रेरणादायी लाइन है, वो पढ़ता हूं। देखो, पर की अपेक्षा बिना तेरा विकार है, माने जीव की परिणति में होता हुआ राग द्वेष मोह नाम मिथ्यात्व का जो परिणाम है, वह परिणाम पर की अपेक्षा बिना का तेरी परिणति में तेरा परिणाम है। ऐसे नक्की करने से तुम्हारी पर्याय स्वतंत्र है, यह नक्की होगा तो पर्याय की दृष्टि छोड़कर द्रव्य स्वभाव जो शुद्ध है उसके ऊपर दृष्टि करोगे तो तुम्हें धर्म होएगा, नहीं तो धर्म होगा नहीं। सैद्धांतिक शर्त रूप घोषणा, सैद्धांतिक है, शर्त है, और ये ऐलान है। क्या होता है कि पर्याय की स्वतंत्रता जब हम अपने ज्ञान में नक्की करते हैं तो पर्याय की स्वतंत्रता के नक्की करने में द्रव्य की स्वतंत्रता नक्की होती है, और पर्यायों का स्वतंत्र परिणमन जानकर समझकर मानकर पर्यायों से दृष्टि छूटती है और द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आती है, जो कि अपना इस भव में प्रयोजन है कि मैं कौन हूँ, अपने स्वयं की पहचान होकर उसके आनंद की अनुभूति होए, ये प्रयोजन है। बहुत अच्छी लाइन थी। अपना आज चलेगा कलश 106, ये व्यवहार चारित्र अधिकार का अब लगभग पूर्णता की ओर है। कलश 106, भविनां भव सुख विमुखं त्यक्तं
सर्वभावे संग संबंधा मंचो विमक्ष्व निजात्मनि बंधम नस्तन्मना साधो। अब 75वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। बहुत छोटा और बहुत सारभूत, अत्यंत जिसमें भक्ति का भाव भरा हुआ है, ऐसा कलश है। देखो अपन श्लोकार देखते हैं। भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं। भव वाले जीव माने संसार में रुलते हुए जीव, वे सुख कहाँ मानते हैं? कल्पना में वे दुख की कमी को सुख मानते हैं, यानी इंद्रिय सुख को सुख मानने वाले ऐसे जो इंद्रिय सुख उसको भव सुख कहा। उससे कौन विमुख है? कि मुनिराज विमुख है। मुनिराज उससे विमुख है। विमुख है यानी कि मुनिराज उस सुख की तरफ उनका मुख नहीं है। उनका मुख तो अतीन्द्रिय सुख स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख का सागर, यह जो अपना चैतन्य चिदानंद भगवान है उधर है। विमुख लिखा है ना, तो इधर से विमुख है, तो इधर से विमुख है तो मुख इधर है, और मुख इधर है तो उधर से विमुख है। भव सुख, भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख है और सर्व संग के संबंध से जो मुक्त है। शब्द देखो, टीकाकार स्वयं मुनिराज है। स्वयं अतीन्द्रिय आनंद के प्रचुर स्वयं संवेदन में रहने वाले पद्म प्रभ मलधारी देव भावी तीर्थादिनाथ है। ये भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं ये मुनिराज, पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज। अब से 800 वर्ष पहले, लगभग 700-800, क्या लिखते हैं देखो। भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं, एक पॉइंट। दूसरा, सर्व संग के संबंध से जो मुक्त है। देखो, रहित है नहीं लिखा, मुक्त है लिखा। क्या फर्क पड़ गया? कि भाव में फर्क पड़ गया। सर्व संग से रहित है कि सर्व संग के संबंध को छोड़ आए हैं, कि ये तो कहने की बात है। सर्व संग के संबंध से मुक्त हैं, वे किसी संबंध में हैं ही नहीं, मुक्त है। मुक्त है शब्द में क्या भाव है? कि वे कभी उस संबंध में जो अपन बाहर में देखते हैं, उस संबंध को छोड़ दिया है। ये बात कहने से लक्ष्य कहाँ जाता है? वो जिसको छोड़ा है उसकी तरफ। और मुक्त है कहने से क्या कहना चाहते हैं? कि वो उसमें रहता है, मैं मेरे में रहता हूं, उससे मुक्त है। अब देखो, अब क्या गजब की लाइन कही टीकाकार मुनिराज ने। ऐसा वह साधु का मन हमको वंद है। वंद है माने वंदन के योग्य है। क्या? वो साधु का मन, मन माने उनका चैतन्य परिणमन। मन माने, साधु का मन माने चैतन्य का परिणमन। आता नहीं पूजा में, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनि मन शुद्ध उपयोग, अपने स्वरूप के आलम्बन वाली वो दशा जिसमें अतीन्द्रिय आनंद बह रहा है, मुनि मन आता है ना। तो वह साधु का मन हमको वंद है, वंदनीय है।
फिर कहते हैं यानी वह साधु भगवंत का, मुनिराजों का जो चैतन्य परिणमन है, यानी उनके ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग का जो स्वरूप में लीनता रूपी जो परिणमन है, वो चैतन्य का परिणमन उसे कहते हैं मुनि का मन। पहले आ गया एक श्लोक ऐसा, जैसे मुनि के मन की चर्चा की थी। मुनि का मन, मन को यहां उपयोग का, मन माने वो मन के अवलंबन से होते विकल्प नहीं, माने भाव मन नहीं, द्रव्य मन नहीं। यहां मन का अर्थ है उपयोग का, चैतन्य का, यानी उपयोग का परिणमन शुद्ध। मुनिराज का उपयोग शुद्ध उपयोग है, तो वो साधु का मन हमको बंद है। इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि अगली लाइन देखो, उस मन को शीघ्र निजात्मा में मग्न करो, स्वयं से कहते हैं। स्वयं से कहते हैं पद्म प्रमलधारी मुनिराज, स्वयं से कहते हैं। ऐसा जो मुनि का मन है, मतलब वह चैतन्य परिणमन को शीघ्र निजात्मा में मग्न कर दो, ऐसा एक भाषा का प्रयोग है। हाँ, तो छठवें में ही तो कह रहे हैं, ये छठवें में ही ये कलश की रचना है, तो कहते हैं शीघ्र निजात्मा में मग्न करो। देखो गुरुदेव का व्याख्यान है, इसका पूरा ही व्याख्यान संक्षिप्त है लेकिन बहुत गंभीर है। देखते हैं, भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं। देखो, भव वाले जीवों का भव सुख ऐसा, भव में रहे हुए अज्ञानी, इनको जो भव सुख की कल्पना है, यानी इंद्रियों में सुख है, यानी आबरू में सुख है, ऐसे भव में रहे हुए जीवों के, भव वाले भव्य जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं। भव्य भी लिया इसमें, 5 इंद्री के उसमें नहीं था ये भव्य, इसमें आया है। देखते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। भव वाले, ऊपर तो देखो भविना भव सुख विमुख में श्लोकार्थ में भी लिखा है भव वाले जीवों के भव सुख से। फिर गुरुदेव ने स्वयं फरमाया है अज्ञानियों के, क्योंकि भव में जो रहे हैं वे अज्ञानी हैं, और जिन्होंने अपने आत्मा की पहचान कर ली है वे 2-4 भव में रहने पर भी भव से मुक्त हैं। वो अपेक्षा ख्याल में रखना। अभी देखो क्या कहते हैं कि 5 इंद्री के विषय में, राग में, पुण्य में भी कहीं सुख है नहीं, ये सब कल्पना का खेल है। भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख हैं और जो सर्व संग के संबंध से जो मुक्त हैं, साधु है ना, तो सर्व संग छूट गया है। ये देखना, यहाँ बहुत गंभीर और सुंदर चर्चा है। वो शब्द भूल जाओ, वो कहीं कुछ त्रुटिवश है, वो त्रुटिवश है। अब क्योंकि वहां चित्त रहेगा तो आगे का गड़बड़ होएगा, उसको भूल जाओ, क्योंकि और कहीं उसका मिलान है नहीं। अपना तो देखो, सर्व संग के संबंध से जो मुक्त हैं, साधु है ना, सर्व संग छूट गया है, असंग भगवान आत्मा के संग में पड़े हैं, पर का संग जिनको छूट गया है। अब यहां प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि शास्त्र का जनवाणी का संग तो होता है ना मुनिराज को। देखना प्रश्नकार का प्रश्न कहां से है, उत्तर गुरुदेव श्री का क्या है, और उसमें अपने को क्या तात्पर्य पकड़ में आता है। देखना शांति से। मुनिराज के 3 उपकरण की चर्चा आई थी व्यवहार चारित्र अधिकार में ही, शास्त्र, पिछी और कमंडल। ठीक है, पिछी को संयम का उपकरण कहा और कमंडल को शौच आदि की शुद्धि का उपकरण कहा और शास्त्र को ज्ञान का उपकरण कहा, है ना, ऐसा कुछ था उसमें। देखो
अब ये उन्होंने प्रश्न यहां से किया, उन्होंने ये देखा कि व्यवहार चारित्र अधिकार में और भी जनागम में मुनिराज के 3 उपकरण कहे गए, चौथा नहीं होता। 3 कहे गए माने चौथा नहीं होता, ये पक्का रखना। चौथा कुछ नहीं होता, कुछ ही नहीं होता, 3 होते हैं। और जिनवाणी भी साथ लेके चलते नहीं, उसका प्रयोग उपयोग करते हैं, ले लेके नहीं चलते हैं, ऐसा समझना। अभी देखो अभी क्या कहते हैं। शास्त्र का जिनवाणी का संग तो होता है ना, ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है। तो उत्तर आया कि ये नहीं है भाई साहब, जिनवाणी का संग नहीं है मुनिराज। यहां क्या बात पकड़ना है, अब वहां चलो कलश में। त्यक्तम सर्व अविसंग संबंधात, ठीक है, यहां अर्थ में आया था सर्व संग के संबंध से जो मुक्त है। अब देखो मुक्त का अर्थ अब खिलेगा। मुक्त है माने जिनवाणी साथ होए पर उसका संग उन्हें नहीं, अंतर में नहीं। क्यों नहीं? कि वांछन का जो विकल्प है ना, जिनवाणी को बांचने का विकल्प उससे भी छूटे हुए है, मुक्त है, अटक नहीं। ये तो चौथे गुण स्थान से नहीं है, ये कहेंगे गुरुदेव अभी, क्योंकि 15वीं गाथा समय सारजी में क्या कहा? पश्यति जिन शासनम सब्बम, जिसने अपनी आत्मा को जाना देखा है, उस वह पश्यति पश्यंती देखता है किसको? जिन शासन को, सब्बम सर्व जिन शासन। यहां अब पकड़ना बात को, देखो क्या कहते हैं। वांछन का विकल्प है, शास्त्र की रचना का विकल्प है, टीका का विकल्प है, वो विकल्प है, उस विकल्प से छूटे हुए हैं मुनिराज, छूटे हुए, मुक्त है, मुक्त। अब आया मुक्त का भाव, व्यवहार से विमुक्त है, चौथे गुण स्थान में व्यवहार से मुक्त है। ये व्यवहार में गया क्या? शास्त्र वांछने का विकल्प कहां किस में जाएगा? व्यवहार में। क्यों जाएगा? राग है और दूसरा भेद है। राग है माने जीव का स्वभाव नहीं, और भेद है, भेद और विभाव रूप परिणाम व्यवहार में गया। क्योंकि वह धर्म नहीं है, उपचार से धर्म कहते हैं, तो उपचार नाम व्यवहार, तो व्यवहार में गया। ठीक है, तो विमुक्त है मुनिराज, सर्व व्यवहार से विमुक्त है। समझना जरा शांति से, 5 महाव्रत से विमुक्त है, 5 समिति से विमुक्त है, 3 गुप्ती जो कही गई है व्यवहार की उससे विमुक्त है, 28 मूल गुण से विमुक्त है, सर्व संग से मुक्त है। 5 महाव्रत छूट गए हैं, कहां? अंतरंग में। यदि 5 महाव्रत का विकल्प को अपना माने तो मुनि नहीं। ये चर्चा भी आ चुकी है। और विकल्प ऐसा आता है क्यों? कमजोरी से। क्यों? कि अभी केवली दशा या पूर्ण दशा तो हुई नहीं है, तो उतनी अभी कमजोरी है। कमजोरी के कारण से यह विकल्प आता है। नहीं चलते बनता लोगों से, तो छड़ी लेके चलते हैं। छड़ी, फिर कोई कोई क्या है, छड़ी बहुत सजावट वाली ले लेते हैं। तो छड़ी क्या है? बस ऐसे ही वे महाव्रत आदि के विकल्प हैं। देखो अभी उस बात को अपन बगल करते हैं। यहां शास्त्र की बात आई थी ना, तो क्या कहते हैं? चौथे गुण स्थान में ही, मुनिराज की तो बात हो गई यशवंत भाई, चौथे गुण स्थान में ही, चौथा गुण स्थान अविरति सम्यक दृष्टि राजा साहब, जिनके 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा जिनको खम्मा गणी करते हैं, 96,000 रानियां हैं और 96 करोड़ पैदल है,
ऐसे 6 खंड के अधिपति सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में शास्त्र और जनवाणी से मुक्त है। विचार विचार करके खूब शांति से समझने के विषय आए हैं ये, क्योंकि ये नियम सार बहुत ही अद्भुत भावना प्रधान ग्रंथ है। देखो, चौथे गुण स्थान में व्यवहार से मुक्त हैं तो मुनि की क्या बात करना। सम्यक दर्शन में ही विकल्प से मुक्त है दशा जिनकी, वे है समकिति मोक्ष मार्गी। अस्थिरता की अपेक्षा से विकल्प होए, लेकिन दृष्टि में इससे मुक्त हैं। दृष्टि का विषय नहीं है ये विकल्प, और दृष्टि के परिणमन में एक पने होकर राग आता नहीं। 2 बातें कह दी एक लाइन में। दृष्टि का विषय नहीं है राग का विकल्प। मैं शुद्ध चिदात्म घन स्वरूप आत्मा ज्ञायक हूं, ऐसा विकल्प वह दृष्टि का विषय नहीं। और दृष्टि के विषय रूप जो परिणमन है, यानी जो उपयोग उस दृष्टि के विषय को विषय करके परिणमता है, उसमें ये साथ में विकल्प आता नहीं है, बाहर घूमता है, डोलता है। इसमें शब्द आता है बहिर्लुटंती, बाहर लूटता है। 2 बात कही एक लाइन में। पूरा प्रवचन ये 106 का बहुत गंभीर है। देखो, ये राग का विकल्प, यहां कौन से राग की बात उठी थी मुकेश भाई साहब? यहां उठी थी कि मुनिराज को शास्त्र का जिनवाणी का संग तो होता है ना साहिब। तो कहा कि असंग पर से उठी थी। मुनिराज ने असंग शब्द का प्रयोग किया कलश में, तो कहा कि अंतर से तो सब संग छूट गया है। अरे आप मुनिराज की क्या बात करते हो? चौथे गुण स्थान में जिसने अपने उपयोग को अपने ध्रुव स्वरूप सामान्य एक रूप सदृश चेदानंद भाव पर जिसने विषय बना करके उसको श्रद्धान में प्रतीति में लिया है, उसको ही संग छूट गया है। भाई साहब ने कहा ना, कलश आता है कलश टीका में कि चौथे गुण स्थान वाले को जिनवाणी पढ़ने की अटक नहीं है, पढ़ता है अपनी मर्जी से। क्यों? कौन सी मर्जी? विकल्पात्मक वृत्ति है वो। और सच्ची तो वो पढ़ना सीख गया है। सच्ची जान गया था तब तो सम्यक हुआ, अब वो सच्ची पढ़ना जानता है। देखो आगे आवाज, यहां कहा दृष्टि का विषय नहीं, और दृष्टि के परिणमन में एक पने राग आता नहीं। इसका अर्थ समझ लिया कि दृष्टि के विषय में राग का कोई अंश नहीं होता, और जब दृष्टि के विषय को लक्ष्य विषय करके उपयोग जो परिणमित होता है, उस उपयोग की दशा में राग साथ आता नहीं। हाँ, चौथे गुण स्थान में ही, हाँ, तो चौथे गुण स्थान में ही जो यहाँ एक शब्द कह दिया ना, दृष्टि का विषय। तो दृष्टि का विषय माने अपना एक रूप सामान्य चिदानंद जो परमात्म तत्व है, यही तो है वो चौथे गुण स्थान वाला। चौथा गुण स्थान काय के अवलंबन से प्रकटा है? अपने सामान्य स्वरूप के अवलंबन से। तो वह जो सामान्य स्वरूप है वह मैं हूं, ऐसी उसकी श्रद्धान और प्रतीति अखंडपने वर्तती है। भले विकल्प साथ में वर्त रहा हो, लेकिन यहां तो कहते हैं जब दृष्टि का विषय भी ये नहीं राग का विकल्प, और दृष्टि के परिणमन में एक पने होकर राग आता नहीं। अरे मुनि को ये शास्त्र के पढ़ने का विकल्प आए, लेकिन मुनिराज तो उससे छूटेला पड़ जाच्छे। मुक्त शब्द का अर्थ
ऐसा कहते हैं। सम्यक दर्शन में भी, यानी चौथे गुण स्थान वाले को भी, पांचवें गुण स्थान वाले को भी शास्त्र के पढ़ने का जो विकल्प आता है, इससे छूटा है, छूटा ही पड़ा है। हाँ, वही चल रही। दृष्टि का विषय नहीं बदला, दृष्टि नहीं बदली, और वह प्रतीति की धारा थोड़ी बदल गई है, वही है। चौथे गुण स्थान में शास्त्र पढ़े, 4-4 घंटे 6-6 घंटे शास्त्र पढ़ता दिखाई दे, लेकिन छूटा पड़ा हुआ है। लिखा है इसमें, छूटेला छूटिया 6 ये मार्ग ऐसा है भाई, वस्तु ही ऐसी है। बीत राग रस से परिणमेला भगवान, इसके राग के रस से तो छूटा पड़ गया है। छूटा पड़ गया, समझ गए भाई जी, मुक्त ही है। ये बात पकड़ानी ऐसी कठिन जगत को, ये बात जगत के जीव पकड़ सके, ये बात कठिन है। क्यों कठिन है? कि जगत की चाल से उल्टी है। ऐसा होता ना, पतंग उड़ाते हैं तो हवा इधर की है, तो इधर तो पतंग उड़ाना आसान है। अब कोई चाहे कि इधर की तरफ पतंग उड़ा लूं तो वो कठिन पड़ जाती है। ऐसे जगत की चाल इधर को दौड़ रही है, किधर करो 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 करो, ये करो वो करो, ये करो, इसकी अनुमोदना करो, वाह वाह वाह, बाजी बाजी। और उससे हटकर वो एक तरफ जगत के जिनवाणी पढ़ो, 4-5 घंटे स्वाध्याय करो, यही गुरुदेव कहें। और वे गुरुदेव कहें कि सम्यक दृष्टि तो जिनवाणी की पढ़ाई के विकल्प से छूटा पड़ा है, मुक्त है, मुक्त। ये बात पकड़ानी ऐसी कठिन जगत को, अर्थात सुनो, अंतर की पकड़ बिना बाहर में पकड़ करके चल निकला है भाई, तेरे को बहुत गड़बड़ हो गई है। मुश्किल आएगी तो तब कहें जो मुश्किल से भी प्राप्त कर ले। अभी यहां अपन ये नहीं कह सकते हैं कि मुश्किल आएगी, मुश्किल आएगी तो चलो मुश्किल से हो जाएगा। गड़बड़ हो गई है। अंतर की पकड़ बिना बाहर में पकड़ लिया राग विकल्प और उसके अनुरूप होती क्रिया के कार्य को, और उसको पकड़ कर चल निकला। मार्ग ऐसा है भाई, यह तो तेरे स्वभाव के लाभ की बात है, तेरे लाभ के लिए यहां बात करते हैं। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। इसे क्या लगता है कि तुम मेरा नुकसान कराने फिर रहे हो? क्यों कि वैसे ही तो जगत में बहुत पाप वृत्ति चल रही है और हम भी उसी में पड़े हुए हैं, खाने कमाने भोगने में। थोड़ा बहुत जो इधर हमारा लगता है मामला, उसे भी आप गड़बड़ है, इससे धर्म होता नहीं, ऐसा कह कर हमारा ऐसा तो नहीं नुकसान हो जाए। अरे भाई, तेरा नुकसान नहीं होगा, तो ये लाभ का पुंज, लाभ सवाया चलता है ना, ये लाभ का पुंज पकड़ ले तो परिणति में लाभ 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 ही होगा। सर्व संग के संबंध से जो मुक्त हैं, कहो जिनवाणी और देव गुरु भी पर संग, ये संग भी जिनको अंतर में छूट गया है। चौथे में कहा ना, चौथे में देव का संग छूट गया, गुरु का संग छूट गया, जिनवाणी का संग छूट गया। ये क्या कह रहे हो वो साहब? चौथे गुण स्थान में तो वास्तव में उसे व्यवहार प्रगटा है, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का। बात बराबर कहते हो आप। श्रद्धा का वो जो राग है ना, वो राग उसकी परिणति में है, लेकिन वो उससे छूटा हुआ है। बात तो सच्ची कही। जब यह अपना
वीतरागी आत्मा दृष्टि में लेकर के उसकी प्रतीति और स्वरूप संचेतन हुआ, उसी परिणति में निश्चय सम्यक दर्शन का जन्म हुआ और उसी परिणति में व्यवहार संकित जन्मा है। उसी परिणति में अर्थात कि अब जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग है वो अब व्यवहार नाम को प्राप्त हुआ है, ऐसे जन्मा है। वहां जन्मा है का अर्थ ऐसे जन्मा है कि अब उसको व्यवहार नाम प्राप्त हुआ है। लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का जो राग है वो राग तो है ज्ञानी धर्मात्मा चौथे गुण स्थान वाले को, लेकिन वो उससे छूटा हुआ है। बहुत अद्भुत है बात। पर संग राग से तो मुक्त है, देव गुरु की श्रद्धा का विकल्प राग इससे मुक्त है। बापू मोक्ष का मार्ग तो कोई अलौकिक है। ये अंतर अवलोकन के बिना बाहर से प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है। ऐसे सर्व संग के संबंध से जो मुक्त हैं, सर्व अविसंग संबंधात त्यक्तम, ऐसा है ना, कुछ भी संग ही नहीं, चौथे गुण स्थान में विकल्प का संग नहीं, मुक्त हैं। लेकिन अस्थिरता की अपेक्षा से वहां राग है, ये अस्थिरता के राग से भी छूट गए हैं मुनिराज, ऐसा कहते हैं। अकेली वीतराग धारा, ये साधुपना। ओहो, साधुपना किसे कहना? आप है ना, अब अपने को, अपन तो देवशास्त्र गुरु के उपासक हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आए हैं। उन्होंने जो वस्तु तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप बताया, उसको समझकर अपने आत्मा का निर्णय करके उसकी प्रतीति के लिए हम उद्यमवंत हैं। तो भाई जी आप बताओ, साधु का क्या स्वरूप निकला अब तक? इतनी चर्चा चली, आचार्य की चली, उपाध्याय की चली, साधु की चली, क्या स्वरूप निकला साधु का? वीतराग धारा में है, इसका नाम साधु है। बाहर की नग्नता आदि निमित्त पर से बताने के लक्षण तो हैं, लेकिन स्वयं साधुपना नहीं। साधुपना तो स्वरूप के अवलंबन से वर्तती हुई जो वीतराग धारा की अखंड 3 कषाय की अभाव रूप मोटी वीतराग धारा की अखंड परिणति है, उसका नाम मुनिराज है। ये बात यहां फिट होनी चाहिए, फिट। ये फिट होएगी ना तो उससे क्या रहेगा, उसका फायदा क्या होगा चंद्रेश भाई? वो बात यहां फिट रहेगी तो आपका यह भाव से और बाह्य से नमन सदैव सच्चे गुरु के प्रति होगा। आपको सच्चे गुरु के दर्शन हो और अंदर से भाव विहलता हो करके आपको नमोस्तु करने का परिणाम आए बिना रहेगा नहीं। क्यों? कि आप सच्चे लक्षण को जान गए हो। आप जानते हो कि अंदर में बह रही जो अखंड 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग धारा है भैया, यही साधुपना है। तो आपका मस्तक झुके बिना रह जाएगा क्या? किसका रह जाएगा? एक अभी बहुत अच्छा प्रकरण आया था, गुरुदेव बोले कि एक सभा में व्यक्ति आया, गुरुदेव के पास आया, आके स्वयं से ही बोलने लग गया कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। निर्लज्जता से बोलने लग गया, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो गुरुदेव ने कहा, हमने भाई तेरे को बुलाया था यहाँ कि यहाँ आओ, अथवा हमने तुमसे पूछा था कि तुम कौन सा धर्म मानते हो? तुम आए हो और आकर निर्लज्जता से कहने लगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ऐसा कोई प्रसंग बना। उस पर से गुरुदेव श्री कहते हैं, ऐसे यह निर्लज्ज होकर कहता है कि कर्म बेकार कराता है। ये निर्लज्जता है इसकी। आया था ना, बहुत गजब है। देखो
चौथे ये नीचे आ गया वीतराग धारा, ये साधुपना। बीच में पंच महाव्रत आदि विकल्प आते हैं, ये कौन है? कर्म धारा। ये मुनि धारा नहीं, ये कर्म धारा है। फिर कुछ पूछा है, उत्तर आया स्वरूप में है ही नहीं। आगे ऐसा देखो, ऐसा वह साधु का मन हमको बंद है। मुनि स्वयं कहते हैं ऐसे वह साधु का चैतन्य परिणमन, मन यानी चैतन्य परिणमन, भव वाले जीवों के भव सुख से जो विमुख यानी आत्मा के आनंद के सुख के सन्मुख, ऐसा सर्व संग के संबंध से जो विमुक्त है, असंग ऐसा भगवान इसके संग में लीन, ऐसा जो इसका परिणमन हमको बंद है। कहो मुनि, मुनि के लिए कहते हैं, मुनिराज मुनि के लिए कहते हैं। हे साधु, उस मन को शीघ्र निजात्मा में मग्न करो, ये शुद्ध परिणति को अंदर में झुका दो, उस परिणति को शीघ्र निजात्मा में मग्न करो, उग्रपने अंदर स्थिर हो थाओ, ऐसा लिखा है ना। जहां भगवान पूर्णानंद स्वरूप विराजते हैं, ये स्वयं प्रभु इसमें लीन हो, ये साधु का कर्तव्य और कार्य है। लो, साधु को क्या कर्तव्य है? 5 समिति का पालन। कि नाना, ये तो व्यवहार में होता हुआ शरीर का कार्य और विकल्प की क्रिया है। साधु का कर्तव्य तो इस शुद्ध परिणति को अपने स्वरूप में झुकाकर शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तन करना, ये मुनि का कर्तव्य है। क्या याद हुआ मुनि का कर्तव्य? मुनि का कर्तव्य क्या है? अपने शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तन करना, ये मुनि का कर्तव्य है। पक्की बात है कि नहीं? क्यों भाई मुकेश जी, पक्की है बात? ये बात की तो गंध सुनने भी मिलती नहीं। और क्या सुनने मिलता है? ये करो, ये करो, अब 11 दीपक से करो, 31 दीपक से करो, ये करो, हो गया 106 कलश हुआ, 76वीं गाथा पढ़ते हैं अपन। देखो है 5-7 मिनट। एरी सय भावनाए बवहारणयस्य होदि चारितम निश्चयणयस्य चरणम एतो ऊर्ध्वं पवखामि भावनामा जानबो चारित्र नय व्यवहारति आना पछी भाखीस हूँ चारित्र निश्चय नय थकी। देखो टीका का पहली लाइन पढ़ते हैं, उत्थानिका के रूप में है जो, यह व्यवहार चारित्र अधिकार का जो व्याख्यान, उसके उपसंहार का और निश्चय चारित्र की सूचना का कथन है। आचार्य परमात्मा कुंद कुंद भगवान यह व्यवहार चारित्र इस गाथा के द्वारा पूर्ण करते हुए कहते हैं कि ये व्यवहार चारित्र अधिकार का व्याख्यान, उसका यहाँ उपसंहार करते हैं और आगे हम निश्चय चारित्र की व्याख्या करेंगे, उसकी यहाँ पर सूचना देते हैं। लिखा ना, आना पछी भाकीस हूँ चारित्र निश्चय, भाकीस माने कहूंगा, निश्चय न थकी। अन्वयार्थ देखो, ऐसी पूर्वोक्त भावना में, पूर्वोक्त माने पूर्व में कही हुई, पूर्व में कही ना, 5 महाव्रत की बात कही, 5 समिति की बात कही, 3 गुप्ती की बात कही, 5 परमेष्टि का स्वरूप कहा ना सब कुछ। तो ये पूर्वोक्त 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 परमेष्टि का स्वरूप जो कहा, उसमें उस भावना में व्यवहार नय के अभिप्राय से चारित्र है। यानी वहां पर जितनी बात कही, वहां रहते हुए प्रशस्त राग और प्रशस्त राग के विषय की बात कही। व्यवहार चारित्र की बात चली ना,
इस पूरे अधिकार में। तो वहां जो बात कही, वहां वर्तने वाले प्रशस्त राग की और प्रशस्त राग के जो विषय हैं उनकी बात वहां पर उस अधिकार में हमने करी। सो वह उसको चारित्र जो कहा है वो व्यवहार नय के अभिप्राय से कहा है। पॉइंट 1, यहां शुभ राग की चर्चा करी गई और प्रशस्त राग कहो कि शुभ राग कहो, तो शुभ राग की चर्चा करी गई और वह शुभ राग को चारित्र कहा गया। सो वो व्यवहार नय के अभिप्राय से जानना, यानी वह चारित्र है नहीं। फिर कहा निश्चय नय के अभिप्राय से जो चारित्र है उसको फिर कहेंगे। अब अपने दिमाग में प्रश्न चित्त में आया होगा कि व्यवहार चारित्र अधिकार में आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि हमने जो चर्चा करी वो व्यवहार नय के अभिप्राय से शुभ राग संबंधी चर्चा करी है, और हमने तो उसमें बहुत सारी निश्चय की चर्चा सुनी पड़ी। तो कहा कि वह तो साथ के साथ तुम्हें बताने के लिए टीकाकार मुनिराज और व्याख्याकार गुरुदेव श्री ने फरमाई है। साथ के साथ समझते चलो, क्योंकि फिर तुम गड़बड़ में न पड़ जाओ। इसलिए यद्यपि कि ग्रंथ का जो क्रम देखा जाए सूत्रों का, उसमें तो वह व्यवहार के शुभ राग की चर्चा करके उसे चारित्र कहा, वो व्यवहार नय के अभिप्राय से कहा गया है। और कहते हैं देखो निश्चय नय के अभिप्राय से चारित्र, इसके बाद प्रवक्ष्यामि कहूंगा। नीचे देखना टीका, ऐसी, ये तो पढ़ी चुके पहली लाइन, ऐसी जो पूर्वोक्त पंच महाव्रत पंच समिति निश्चय व्यवहार त्रिगुप्ती पंच परमेष्टि के ध्यान से संयुक्त अति प्रशस्त शुभ भावना, उसमें व्यवहार नय के अभिप्राय से परम चारित्र है। ऐसा व्यवहार नय के अभिप्राय से परम चारित्र का परम चारित्र कहा इसे। किसको? 5 महाव्रत का परिणाम, 5 समिति का परिणाम, 3 गुप्ती की बात व्यवहार निश्चय से समझना, और पंच परमेष्टि के ध्यान से संयुक्त जो अंतरंग में भावना है विकल्प रूप भाव, उसको व्यवहार नय के अभिप्राय से परम चारित्र है। ये पॉइंट पकड़ने जैसा है। व्यवहार नय के अभिप्राय से परम चारित्र है, यानी चारित्र नहीं है, चारित्र का उपचार है। समझ गए ना? अब आगे अब कहने में आने वाले 5वें अधिकार के विषय माने 5वें अधिकार में परम, अब जरा थोड़ा देखो टीकाकार मुनिराज का जरा अलंकार देखो। 5वां अधिकार आने वाला है, ये अधिकार पूर्ण होता है। परम पंचम भाव में लीन, पंचम गति के हेतु भूत, शुद्ध निश्चय नयात्मक, परम चारित्र द्रष्टव्य नाम देखने योग्य है। यानी अब 5वें अधिकार में परम पंचम भाव में लीन रहते हुए जो भाव है उसका नाम निश्चय चारित्र है। परम पंचम भाव समझ गए क्या होता है? 4 भावों से अन्य अपना द्रव्य स्वभाव सामान्य पंचम परम पारिणामिक भाव, यानी अपना द्रव्य स्वभाव उसमें लीन है, उसका नाम है चारित्र। पंचम गति किसे कहते हैं? सिद्ध गति को पंचम गति कहते हैं। तो ऐसी सिद्ध गति रूप पंचम गति का हेतुभूत कौन कारण है? मोक्ष का कारण कौन है? अपने स्वरूप की लीनता रूपी चारित्र। तो उस चारित्र की आगे चर्चा आएगी। एक श्लोक यहां पर उसका भी अर्थ पढ़ लेते हैं। इस प्रकार मार्ग प्रकाश में श्लोक द्वारा कहा है कि जिसके बिना, यानी जिस चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, गोदाम कोठार है ना, कोठार को अपने यहाँ एक और शब्द चलता बिंडा, तो कोठार के अंदर पड़े रहे बीज नाम अनाज जैसा है। बीज पड़ा रहे, किसान कहे कोई किसान,
हमारे पास साहब 400 बीघा जमीन है और 40 क्विंटल बीज हमारे पास बढ़िया रखा हुआ है। अब कितनी फसल हो गई उसकी? फसल कितनी हो गई? 40 क्विंटल बीज बराबर रखा हुआ है हमारे पास, एकदम टॉप क्लास की सरवती गेहूं का बीज 40 क्विंटल हमारे पास रखा हुआ है। 400 बीघा जमीन है अपने पास, अपन तो आराम से सो रहे हैं। क्यों? बीज है, जमीन है, क्या चिंता है? फल क्या आएगा? फल बाजू वाले के पास 400 किलो बीज था, 4 क्विंटल या 4 किलो ही था, और जरासी बाड़ी में भी उसने वो 4 किलो बीज बोया तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद ले आने लगा। ऐसे चारित्र जो है वो उसकी बात करी। देखो पूरा पढ़ते, जिसके बिना यानी चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोठे के अंदर पड़ा रहा हुआ बीज जैसा है, उसका फल नहीं मिल रहा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का फल चाहिए। फल क्या है कि उसका फल चारित्र के बिना नहीं मिलता। यदि तुम्हें अपना सुख स्वरूप आत्मा पहचान में आ गया है, उसका स्वाद संचेतन में आ गया है, तो वो संचेतन में आए हुए स्वाद की बड़वारी और उसके आनंद का मोटा फल और उस फल से मिलने वाला मुक्ति का फल, वो कैसे मिलेगा? चारित्र की महिमा। लेकिन चारित्र बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के नहीं होता, ये भी यही कहा है। यहां कहा है कि चारित्र बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कोठे के अंदर पड़े हुए बीज जैसा है। वही देव असुर मानव से स्तवने में आने वाला जैन चरण लो। देव से सुर असुर नर 3 आ गए ना इसमें, देव असुर मानव, उनसे जैन चरण माने यह चारित्र, जिनोक्त चारित्र। जिनोक्त चारित्र कौन सा होता है? अपने स्वरूप की आराधना रूपी शुद्ध उपयोग स्वरूप जो रमणता का भाव है, वह जिनोक्त चारित्र है। तो ऐसा जो सुर असुर मनुष्यों से स्तवने में माने उनकी भक्ति करने में आया हुआ जिनोक्त चारित्र, उसको मार्ग प्रकाश के रचयिता कहते हैं। मैं पुनः पुनः नमन करता हूं। गुरुदेव का व्याख्यान अपन आगे की स्वाध्याय में